स्वागत है आपका सनमार्ग के न्यूज़ रूम लाइन। मैं अभिषेक मिश्र आज आपको फिर से एक बार भागलपुर की उन तमाम खबरों से रूबरू कराऊंगा जो कल के अखबारों की प्रमुखता सुर्खियां रही। साथ ही बात होगी कोरोना से जुड़े अपडेट की और राष्ट्रीय फलक पर बिहार की प्रमुख खबरों की। सबसे पहले बात हम बिहार की करें तो आज जो है बिहार में कोरोना का अपडेट है क्या कुल 93 मामले हो चुके हैं अब तक बिहार में। आज 7 नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से 4 मामले नालंदा में हैं। इन 4 मामलों में एक मामला ऐसा है जो कि बिहार शरीफ पीएचसी के एक डॉक्टर से जुड़ा हुआ है। तो बिहार में किसी डॉक्टर के कोरोना संक्रमित होने का ये पहला मामला है। वहीं 2 मामले बक्सर से आए हैं और एक मामले आरा जिले से जुड़े हुए हैं। तो कुल 7 नए मामले आज आए और आंकड़ा 93 पहुँच चुका है बिहार में। अब तक ये अपडेट है। वहीं भागलपुर की खबरों की बात करें तो भागलपुर में अभी तक कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा लगातार जो सर्वे काम है वो बदस्तूर जारी है। वहीं लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत आज भी कई लोगों का चालान काटा गया है। करीब 3000 जो वाहन है से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं और लगभग 30 लाख करीब जुर्माना की वसूली हुई है आज। इसके अलावा अन्य प्रमुख खबरें जो हैं वो हम जान लेते हैं प्रवीण जी से। जी आज भी लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन काफ़ी गंभीर दिखा। सुबह से ही सड़कों पर वाहनों की चेकिंग सभी थाना क्षेत्रों में की गई। आम लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई, इस पर भी ध्यान रखा गया। आवश्यक वाहनों के परिचालन को भी छूट दी गई और साथ साथ अस्पतालों से रिपोर्ट भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। आज 14 व्यक्तियों का सैंपल भेजा गया। तो जिले में अब तक कुल 240 व्यक्तियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था और 223 रिपोर्ट जो अब तक प्राप्त हुई है उसमें सभी नेगेटिव रिपोर्ट है। तो अभी हालत अपने भागलपुर ज़िले की अच्छी है और कि एक भी अभी तक कोरोना से संक्रमित मरीज अब तक नहीं मिले हैं। जो बहुत पहले मिला था तो वो घर चले गए हैं। तो अभी एक राहत की खबर यही है कि भागलपुर ज़िला अभी सुरक्षित ज़िला है और जिला प्रशासन भी सक्रिय है कि कहीं किसी प्रकार का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं हो और कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो हम लोगों को। और लॉकडाउन के दौरान जो फंसे हुए बाहर के लोग हैं जिन्हें भोजन की कमी पड़ रही है उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा 27 जगहों पर सामुदायिक किचन के द्वारा भोजन पहुंचाया जा रहा है, भोजन कराया भी जा रहा है। वहीं स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा भी जिले में विभिन्न जगहों पर राहत और सूखा राशन बांटे जा रहे हैं। तो कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, इसके लिए प्रशासन भी सभी जगह गंभीर है और स्थिति अभी तक तो जिले की ठीक है। तो ये कोरोना से जुड़ा अपडेट था जिला प्रशासन खबर थी। इसके अलावा भागलपुर की अन्य खबरों की बात करें तो कल देर रात या फिर कहें आज तड़के 3 बजे करीब नाथनगर क्षेत्र से, नाथनगर का मधुसूदनपुर क्षेत्र से आज गोलीबारी में एक युवक की हत्या की खबर आई है। दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी है। और प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले को लेकर कल पंचायती भी हुई थी। जो प्रेमी युवक है उस पर एक युवती को बहला फुसलाकर उसके गहने लेने का आरोप है। बाकी युवती की शादी हो गई थी, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि इन लोगों का प्रेम प्रसंग चल ही रहा था, जिसको लेकर कई बार बवाल भी हुआ था। पंचायती में कल उस युवक को के विरुद्ध उसे 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही जूता चप्पल की माला पहनाकर उसे घुमाया गया, जैसा कि स्थानीय लोग वहाँ पर बता रहे हैं। करीब 5 घंटे तक, रात के 9 बजे से रात के 2 बजे तक ये पंचायत चली है, 5 घंटे तक। उसके बाद युवक अपने घर आया और आधे घंटे के अंतराल पे ही जब युवक सोने गया, अपने दलान पर सोने गया था, उसी अंतराल में गोली चलने की आवाज़ आती है। और जब परिजन बाहर निकल के देखते हैं तो कुछ लोगों को वहाँ से मौके से भागते देखते हैं और जो युवक था तो उसे कनपट्टी में गोली लगी थी, वो छटपटा रहा है। शुरुआत आन फान में परिजन जो है वो उसे स्थानीय रेफरल अस्पताल ले आते हैं नाथनगर के, जहाँ से उसे माइग्रेन अस्पताल रेफर किया जाता है। लेकिन अस्पताल पहुँचने के बाद जांचों के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। इस मामले में जो मृतक के पिता हैं उन्होंने 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है
और इसको लेकर पुलिस के द्वारा अनुसंधान जारी है। इसके अलावा पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी सामने आया है। ये मामला भी नाथनगर थाना से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नाथनगर के इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन के द्वारा एक 75 वर्षीय वृद्ध की मदद की गई है। दरअसल उस वृद्ध के 2 बेटे तो हैं, पर एक बांका में प्रस्थापित है, जबकि दूसरा बेटा दिल्ली में कार्य करता है। तो घर में कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था जो इस वृद्ध की मदद कर सके। अब दरअसल वृद्ध हृदय रोगी थे, उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद बेटे संपर्क करने के बाद नाथनगर थाना इंस्पेक्टर का नंबर मिला। जब वृद्ध ने उनसे बात की तो इंस्पेक्टर ने पूरी दरियादिली दिखाते हुए तुरंत स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए भेजी और भागलपुर में डॉक्टर विनय कृष्ण के यहाँ उनका इलाज करवाकर शाम में फिर उन्हें सकुशल घर पहुँचवा दिया। इस बाबत जो वृद्ध के बेटे दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने पूरे बिहार पुलिस प्रशासन, यहाँ के एसएसपी, नाथनगर थानाध्यक्ष सबका धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा है कि उन लोगों ने एक मिसाल पेश की पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने। इसके अलावा भागलपुर की अन्य खबरें और बिहार की बड़ी खबरें क्या है, राष्ट्रीय फलक की खबरें क्या है, जानने के सब 5 से। जी अभिषेक जी, सोमवार है कल 20 अप्रैल से जो है पूरे देश में जो है उद्योग धंधों को सशर्त राहत मिलने जा रही है। कल से जो है कि कई मतलब सरकारी कार्यालय, उद्योग, कृषि, मतलब जितने ज़िले देश के रेड जोन में नहीं हैं वहाँ पे कई चीज़ें खोलने का फैसला किया गया है और भागलपुर में भी कल सरकारी कार्यालय खोल दिए जाएंगे और ज़मीन की खरीद बिक्री भी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रशासन ने कहा है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरी तरह से हर व्यक्ति को पालन करना होगा। इसके साथ ही कहलगांव के मृत कोरोना संदिग्ध एनटीपीसी कर्मी के परिजनों की जो है का सैंपल भेजा गया था पटना, उसकी राहत भरी खबर आई है। सभी 9 लोगों का सैंपल भेजा गया था, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव मिली है जी। और अगर कोरोना की देश की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा आज 16,116 हो गया है, जिसमें से 2,302 लोग ठीक हुए, 519 की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आज 1,334 नए केस मिले हैं, 27 लोगों की मौत हुई है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तमाम राज्यों से राहत की खबरों के बीच वैश्विक महामारी बन चुकी कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में तेजी से फैल रहा है, इसलिए लोग जो है कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करें। जैसा कि बिहार का आप बता रहे थे तो बिहार में आज कोरोना के 7 नए मरीज पाए गए हैं, तो बिहार का आंकड़ा भी 93 पहुँच गया है। बिहार में रविवार को 7 और कोरोना पॉजिटिव केस मिला। खास बात यह है कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉक्टर समेत 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं जो है बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो संक्रमित हुए हैं उनका कोई दोस्त दुबई से लौट के आया था और उनका रिश्तेदार भी है, तो उसके संपर्क में आकर के वो संक्रमित हुए हैं। उधर बक्सर में भी 2 नए मरीज पाए गए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर संकट अपने साथ अवसर लेकर आता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में भी कई अवसर छिपे हैं, इनका लाभ उठाकर भारत पूरी दुनिया की ज़रूरतें पूरा करेगा। मोदी ने कहा है कि इनोवेशन के प्रति उत्साह से भरा भारत दुनिया को नए बिजनेस मॉडल देगा और कोरोना से मुक्ति मिलने के बाद भारत नई शक्ति के रूप में उभरेगा। और आखिरी खबर यह है, महाराष्ट्र में के पालघर में आज 2 साधुओं की जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। इसको लेकर के बीजेपी और संत समाज ने काफ़ी नाराज़गी जताई है और वहाँ की महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी दिया है कि अगर हत्यारों को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर के काफ़ी जो है गहमा गई। तो यही खबर है। तो मुख्य तौर पे आज की यही खबरें थी जो कल के अखबारों की प्रमुखता सुर्खियाँ रहने वाली है। फिर से आप सबों से निवेदन है कि इस संकट काल में, कोरोना काल में अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, पूरी तरह लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।
तब तक के लिए मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।